बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सुन्नत के मानी है तरीका या आदत। जब मुसलमान सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत या उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद, इबादत का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलना जुलना, जंग पर जाना, सुलह करना, बात करने का तरीका, सुनने का तरीका, नशिस्त व बर्खास्त का तरीका शामिल हैं। आपको क्या पसंद था, कैसा खाना खाते, कैसा लिबास पहनते, गर्ज ये कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में किया वो सब सुन्नत है। और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करे और हमारी तमाम ख्वाहिशात सुन्नत नबी के ताबे हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कन्फर्म जन्नती हैं। आपके तरीक़ेकार पर चलते हुए जिंदगी बसर करने वाला भी कैसे जहन्नुम का मुंह देख सकता है। इरशाद बारी ताला है कि और हमने जो रसूल भी भेजा सिर्फ इसीलिए भेजा कि बहुक्म खुदाबंदी उसकी फरमाबरदारी की जाए, यानी अल्लाह ताला ने भी पैगम्बरों की पैरवी का हुक्म दिया और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हमें उनकी हयात तय्यबा पर चलते हुए जिंदगी गुजारने में कोई तामल नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम ने बताया कि हदीस से मुबारका में लिखा है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप, उसकी औलाद और सारे इंसानों से ज्यादा महबूब हो जाऊं। और ये फितरत इंसानी है कि जो भी किसी को महबूब होता है इंसान उसी के तरीकाकार के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। लिहाजा हम सबको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार और लबरेज होना चाहिए ताकि हम भी अपने महबूब के तर्ज जिंदगी पर चलते हुए अपनी जिंदगी को रोशन कर सके। नाज़रीन, ऐसा ही एक सवाल किसी शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया। उसने माइक पर आकर कहा कि सुन्नत पर अमल करने के हवाले से मेरा सवाल है कि हम क्यों सुन्नत पर अमल करते हैं? जो आखिरी पैगंबर ने किया वो हमारे लिए करना क्यों जरूरी है? मुझे बताया गया कि मुसलमान सिर्फ एक खुदा के सामने ही झुकता है। अगर मुसलमान एक खुदा के आगे झुकते हैं तो क्यों खुदा की इंसानी शक्ल यानी आखिरी पैगंबर की पैरवी करते हैं? जैसे उन्होंने एक खास लंबाई तक बाल रखे तो सारे कोशिश करते हैं उसी लंबाई के बाल रखें। या किसी सहाबी ने कहा कि हजर अस्वद को मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि उसको आखिरी पैगंबर ने चूमा था। Now this is with regards to the practice of sunnat. I am told that it is actually emulating the practices done by Prophet Muhammad. And if we're only supposed to bow down to the formless God, why do we follow practices which are done by a human incarnation, particularly things like growing your hair to a certain length which may not have a particular significance in terms of benefit, or kissing the Hazrat Aswad when someone also declined that you're just a stone, Prophet Muhammad didn't kiss you, I wouldn't do this either. नाज़रीन, ये सवाल अपनी तरफ का एक अजीब किस्म का सवाल था जिसमें सवाल करने वाला एक तो सुन्नत पर एतराज उठा रहा था और दूसरा वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की इंसानी शक्ल कह रहा था, जो सुनने में बहुत ही अजीब लगती है। इसीलिए उस शख्स का सवाल पूरा होने से पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी सीट से उठकर माइक पर आ गए। उस शख्स को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, वो इंसानी रूप में खुदा की शक्ल नहीं है। खुदा सिर्फ एक है, कोई उसका शरीक नहीं और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उस शख्स ने कहा कि क्या वो इंसानी शक्ल में खुदा नहीं है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन कहा, नहीं, वो खुदा नहीं बल्कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। वो कायनात में सबसे अच्छे इंसान है मगर वो खुदा या खुदा का अवतार नहीं है। When we agree Prophet Muhammad, peace be upon him, is not Almighty God, why do you have to emulate him? Why do you have to copy him if he is the incarnation of? He is not incarnation of God. So in your sentence, A human form. He is a human being. He is the best human being, but he is not God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इसलिए करते हैं कि हमें इसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। सूरह निसा की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो। अल्लाह ताला सबका बॉस है। जब बॉस ने कह दिया कि करो तो हम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी का सरबराह हूँ, मैं अपने मुलाजमीन से कहता हूँ कि जो मेरा जनरल मैनेजर कहे उसके हर हुक्म को मानो। अब कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि क्यों हम जनरल मैनेजर का हुक्म माने, क्योंकि सबको मालूम है कि बॉस ने कह दिया है तो मानना पड़ेगा। जब तक बॉस कहे कि जीएम का हुक्म मानो कोई एतराज नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जीएम बॉस के खिलाफ ही चला जाए और कहे कि आज से मैं बॉस हूँ, मेरा हुक्म चलेगा, बॉस का नहीं, तो कोई इसकी बात तब भी नहीं मानेगा क्योंकि उनको तनख्वाह तो बॉस ने ही देनी है। तो कोई भी जीएम अपने बॉस के खिलाफ नहीं होगा जब तक वो मैनेजर एतमाद वाला बंदा हो। ऐसे ही पैगंबर अल्लाह ताला के अहकामात और हिदायत के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि पैगंबर को अल्लाह ताला ने ही इंसानों तक तमाम पैगाम रसानी के लिए मुंतखब किया होता है। तो जब हम पैगंबर की नकल करते हैं यानी सुन्नत पर अमल करते हैं तो इससे हमें नेकियां मिलती हैं।
मगर वहीं हम पैगंबर की इबादत नहीं कर सकते। हम पैगंबर की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी ताजीम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इताअत करते हैं, मगर उनकी इबादत नहीं कर सकते। So similarly, the Prophet will never go against the teachings of Almighty God. It is because he is the messenger who has got the message of God for us. So when you emulate him, it gives us more blessings. But we can't worship him. We love the Prophet, we revere him, we love him, we obey him, but we don't worship him. यहाँ उस शख्स ने सवाल किया कि फिर वो लोग जो दरगाहों पर जाते हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लोगों का रश लगा रहता है, क्या ये गलत है? So people who go to Dargah, Khwaja Moinuddin Chishti and all this is wrong. डॉक्टर साहब ने उस शख्स को बताया कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि दरगाह पर जाना चाहिए, न ही किसी हदीस में लिखा है कि दरगाहों पर जाना चाहिए। मैं सबसे यही कहता हूँ कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को न देखो बल्कि इस्लाम को देखो। कुरान में नहीं लिखा कि मजार बनाओ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की न बनाओ, अगर कोई कब्र पक्की हो तो उसको जमीन से मिटा देना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि पक्की कब्र को जमीन के लेवल पर ले आओ। मजार को पूजना गलत और हराम है। कई मुसलमान अनजाने में या इल्म की कमजोरी की वजह से मजार पर जाते हैं। मेरा ये भी मानना है कि बहुत से कल्चर हमारी जिंदगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले कभी न कभी तो हिंदू होंगे, तो पहले वो मंदिर में जाते थे और अब हम मजार पर जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। मुसलमानों को कब्र पर जाना चाहिए, मजार पर नहीं, क्योंकि कब्र पर जाने से नसीहत होती है। कोई भी शख्स जो कब्रिस्तान में जाता है उसको नसीहत मिलती है कि कभी न कभी तो इसको भी मरना है, तो अल्लाह ताला पर और यकीन होता है, आखिरत पर और यकीन हो जाता है। कब्र पर जाकर भी साहिब कब्र के लिए दुआ करना जरूरी है, मगर उनसे दुआ नहीं हो सकती। कब्र पर जाकर ये कहना कि मेरे इम्तिहान में नंबर कम है या नौकरी नहीं लग रही या पैसे चाहिए या कुछ भी दुआ, ये कहकर मांगना बाबा जी मेरी दुआ कबूल कर लो, ये गलत है। कुरान में कम से कम 25 आयतें हैं जिनमें लिखा है कि वसीला हराम है। वसीले का सिर्फ उनकी इजाजत है जिनको अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। आज की तारीख में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, बाकी लोगों को तो छोड़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी हराम है। इस शख्स ने फिर पूछा कि और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा कि हजर अस्वद को चूमना चाहिए या नहीं, क्या ये गलत है या सही? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि हजर अस्वद को चूमना भी ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चूमा था, तो अगर मैं भी चूमता हूँ तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद कर रहा हूँ ताकि मुझे उनकी सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिले। ये इस्लाम में फर्ज नहीं, ये लाजमी नहीं, आपको हजर अस्वद को लाजमी चूमना ही है। सुन्नत में ये होता है कि अगर मैं किसी सुन्नत पर अमल न करूं तो इसका गुनाह नहीं होता, मगर वहीं दूसरी तरफ फर्ज की बात और है, अगर मैं फर्ज पूरा नहीं करूंगा तो मुझे गुनाह होगा। यानी दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे सवाब नहीं होगा बल्कि मुझे गुनाह मिलेगा, मेरे गुनाहों के बोझ में इजाफा होगा। सुन्नत का मतलब है कि अगर आप कर लें तो ये इजाफी बोनस है, ना करें तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप बोनस चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। अगर कोई सुन्नत पर अमल नहीं करता तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं, मगर जब आप करते हैं तो आपको इजाफी नंबर मिलते हैं। और एक अच्छा मुसलमान इजाफी नंबर लेने के लिए लाजमी कोशिश करेगा ताकि वो जन्नत में ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाए। अच्छा मुसलमान नहीं है, लिहाजा जब आप ये करते हैं तो आपको एक इजाफी बोनस पॉइंट मिलता है और एक अच्छा मुसलमान ज्यादा बोनस हासिल करने की कोशिश करता है। पॉइंट ये है कि लेकिन कोई नहीं कह सकता कि ये गुनाह है, इसलिए ये सुन्नत बन जाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा, हम इसे चूम रहे हैं। चाहे आप इसे ना भी चूमें फिर भी कोई हरज नहीं है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।